नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। आज हमारे साथ में है मैडम डॉक्टर प्रभजोत कौर, गुरु नानक हॉस्पिटल करनाल से, जिनको 20-22 साल का अनुभव है। पूरे हरियाणा के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से पेशेंट्स इनके पास इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं और पंजाब से भी, अमृतसर, लुधियाना से दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं। इससे पहले इन्होंने काफ़ी साल लंदन में भी प्रैक्टिस किया है और अब ये करनाल में सेवाएँ, पब्लिक इनकी सेवाएँ ले रही हैं। तो मैडम से मैं पूछना चाहूँगा कि मैडम, जो इनफर्टिलिटी है उसके क्या मुख्य कारण होते हैं, जिससे कि अगर माताओं बहनों को पता लगेगा तो इससे इनफर्टिलिटी के दंश से बच सकते हैं और वो भी एक अच्छी संतान का एक सुख देख सकते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू डॉक्टर मनोज। नमस्कार। इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता, निसंतानता के बारे में भी मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि जिस तरह से हम 80 से 90% रोगों से बचाव कर सकते हैं अपने जीवन में, इसी तरह से निसंतानता को भी कुछ हद तक, अगर हम 80 से 90% ना भी बोले तो मे बी 60 में भी कुछ हद तक इसको बचाया भी जा सकता है हमारे जीवन से। शादी के बाद एक बहुत ही जो चीज़ मेरे ज़िंदगी में मुझे बहुत प्रिय है और मैं इस मैसेज को जन जन तक, अपने गांव-गांव में अपनी हर बच्ची को पहुंचाना चाहती हूं, वो ये कि एक बात मैं बहुत प्यार से कहा करती हूं कि अपनी हर बेटी को शादी से पहले अगर एक बार ज़िंदगी में मुझे कोई अच्छी चीज़ बताने का मौका मिले एक डॉक्टर होने के नाते, तो मैं उसको ज़रूर बताना चाहूँगी उस बेटी को ब्याह से पहले कि ऐसा क्या करें या क्या उसके लिए टीचिंग हो, उसके वैवाहिक जीवन के लिए, कि 100 साल, 90 साल, 80 साल या 70 साल, जो भी भगवान ने हमें उम्र बख्शी है, कि शादी के बहुत सारे सालों के बाद भी पति पत्नी की ओर देखे और उसके दिल से आवाज़ आए कि ये लड़की तो बस कल ही, पंजाबी में कहते हैं कल ही ब्याह के लांदी है, बस कल ही ब्याह के लाया हूँ, इतनी नई और इतनी फूलों की तरह। आज भी ये शादी के इतने सालों के बाद इसको कभी कोई रोग नहीं लगा, कभी किसी तकलीफ़ ने छुआ तक नहीं इसको कभी कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं हुई। और बड़े ही प्यार से अपनी बेटियों को कहती हूँ कि कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी ब्याह से बस एक बार पहले, अगर कोई किसी बेटी को कुछ बताने का मौका मिले, कि ईश्वर करे आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट की मरीज़ ना बने कभी। चाहे कहने को हम कह सकते हैं कि अगर ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि औरत का प्रजनन तंत्र, जिसमें आप देख सकते हैं ये बच्चेदानी, ये ट्यूब, ये औरत की अंडेदानी, और ये सारा सिस्टम प्रभावित है जो ऊपर से सिग्नल्स आते हैं हमारे ब्रेन से। विच मीन्स इट्स सो इंटरेस्टिंग टू नो डॉक्टर मनोज कि जो हमारे जीवन का जो स्ट्रेस है, हमारी ज़िंदगी की कोई परेशानी है, तो वो भी एक तरह से, जिससे हमारा प्रोलैक्टिन का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है और हमारे अंडेदानी में अंडा नहीं बनने देता, या अंडा बन जाता है तो फटता नहीं है। तो किस तरह से ये सिग्नल्स दिमाग से ओरिजिनेट करते हैं और इधर जो लोकल सिस्टम को जो चीज़ें प्रभावित करती हैं, वो सभी की सभी निसंतानता या इनफर्टिलिटी का कारण बन सकती हैं। ट्यूब के अंदर अवरोध का होना एक बहुत ही कॉमन कारण है हमारी बच्चियों में इनफर्टिलिटी का होना। ट्यूब 70% हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी ट्यूबें बंद भी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दे आर जस्ट नॉट वर्किंग, वो फंक्शनल नहीं है। परमात्मा ने औरत की ट्यूब के अंदर फैक्ट्री बनाई है बच्चा बनाने की। बच्चा ठहरता ही ट्यूब्स में है दोस्तों, और अगर वो ट्यूब अगर किसी वजह से बीमार है या किसी वजह से अच्छे से क्रियान्वित नहीं है या कार्य नहीं कर रही है, तो ट्यूब में बच्चे का ठहरना और इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हमारे निसंतानता के पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, जिनको मैं समझती हूँ कि काफ़ी हद तक या कुछ हद तक बचाया जा सकता है। इसके अलावा अंडेदानी का समय पे अंडे ना बनाना, जो कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। यानी अगर आप मोटापा है, अगर आपको थायराइड की ग्रंथि काम नहीं कर रही, अगर आप स्ट्रेस्ड अप हैं, तो किसी भी तरह के हार्मोन्स, और आजकल इतनी सारी फसलों में कीड़े मार दवाई है और इतने सारे केमिकल्स हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, सामान भी नकली है, जो हम दूध भी पी रहे हैं वो भी कई बार उसमें प्योरिटी नहीं मिलती, तो ये चीज़ें हमारी अंडाशय को प्रभावित करती हैं।
इसके अलावा अगर किसी इन्फेक्शन का प्रवेश किसी औरत की बच्चेदानी में होता है, चाहे पुरुष के अंदर इन्फेक्शन है उसकी वजह से या किसी भी वजह से अगर इन्फेक्शन का प्रवेश होता है, तो वो ना केवल हमारी ट्यूब्स को प्रभावित करती है बल्कि हमारी अंडेदानी को भी वो इन्फेक्शंस प्रभावित करती हैं। तो जो लोकल कारण है, यानी कि बच्चेदानी के अंदर रसौली एक कम कॉमन कारण है, नॉर्मली इसके कारण इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ जी, पॉलीसिस्टिक ओवरी यानी कि अंडेदानी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी रसौलियों का होना या बहुत छोटी छोटी सिस्ट का होना या एक तरह से गांठों का होना कि डॉक्टर साहब इतनी सारी छोटी छोटी गांठें या सिस्ट हैं जिसकी वजह से एक अंडा ही नहीं बन पाता। अगर बनता है तो पूरा आकार नहीं लेता, अगर आकार लेता है तो फटता नहीं है। तो और कोई कोई पॉलीसिस्टिक ओवरी के पेशेंट्स को हम लोग डॉक्टर लोग कहा करते हैं कि इनके अंदर तो बहुत खजाना है अंडों का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या ट्रेजिकली या पैराडॉक्सिकली ये वही पेशेंट हैं जिनकी अंडेदानी में अगर किसी इन्फेक्शन का प्रवेश हो या और कई कारण हो रेजिस्टेंट ओवरी होने के, तो डॉक्टर्स ऑलमोस्ट सारी ज़िंदगी अंडा बनाने की प्रक्रिया में ज़ोर लगा के थक जाते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स में अंडा नहीं बन पाता। और इसी पेशेंट्स को अगर अच्छे से इलाज कर दिया जाए तो इतनी आसानी से काम हो जाता है जैसे कि कभी कोई मुश्किल आई ही ना हो। तो ओके, हमारे देश में अच्छा खान पान का ना होना हमारी बच्चियों में, हमारी एडोलेसेंट में, इनफैक्ट डॉक्टर मनोज, मैं ये सोचती हूँ कि जो न्यूट्रिशन है या अच्छा खान पान है ये हमारे एक अच्छे जीवन का दूसरा नाम है। अगर हमें हर प्रकार की बीमारियों से मुक्त रहना है, अगर हम चाहें कि हमारी बीमारियों से लड़ने का सिस्टम एक्सीलेंट हो, हमें कभी इन्फेक्शन ना छुए, हमारी एंडोक्राइन ग्रंथियाँ अच्छी काम करें, हमारा पूरा सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे, तो उसके लिए हम सबको अच्छी इम्यूनिटी का रखना और जिसमें कि अच्छा खान पान और एनीमिया से बचना यानी कि खून की कमी से बचना एक बड़ी बेसिक बात है जो हमें जिसका ध्यान रखना होगा। थैंक यू मैडम। मैडम आपने बड़े इंपॉर्टेंट कारण बताए जिनका अगर ध्यान रखें तो इनफर्टिलिटी से बड़ा ज़्यादा बचा जा सकता है। अपने खान पान को सुधारें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, शाम को खाना खा लें, रात को जल्दी सोएं, सुबह उठ के योगाभ्यास करें, योग करें, वॉक करें, फिजिकली एक्टिव रहें और खान पान जितना हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से खान पान रखें तो अच्छा रहेगा। दूध का जितना ज़रूरत है उतना ही उपयोग करें, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का जितना हमारी फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से यूज़ करें तो हम बहुत हद तक इनफर्टिलिटी से बच सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो फिर चिकित्सक से सलाह लेके उसका समाधान कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि योग को जरूर इंट्रोड्यूस करें। जितना अर्ली स्टेज पे, टेंडर एज पे हम योग शुरू कर देंगे उतना ही ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे, हार्मोनिकली हार्मोन हमारे ज़्यादा बैलेंस फॉर्म में बनेंगे, उतना हम ज़्यादा फर्टाइल रह पाएंगे। थैंक यू।